आपके हमारे इस पूरे जीवन को एक एनर्जी ने यह स्वरूप दिया है। एक एनर्जी है जो जिसने आपको गढ़ा है, या एनर्जी का एक रूप आप है। उस रूप पर बाद में माइंड एक्टिव होता है, जो रोजमर्रा की चीज़ों में कुशलता से काम करता है या भूल से काम करता है। अगर वो जो वर्चुअल है, जो आभासी है, वो भंग होता है, तो क्या ये एनर्जी भंग हो रही है? और क्या यह एनर्जी जो और प्योर फॉर्म में आ जा रही है, इसको पता नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बल्कि आप और ज़्यादा कंडेंस हो जाओगे और ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट काम करोगे। जब एनर्जी को ये लगता था कि मुझे करना है, मैं करूँगा, तो एनर्जी विह्वल रहती थी, हमेशा वो विक्षिप्त सी रहती थी। अब एनर्जी को ये नहीं है कि मुझे करना है, जब जो सम्यक होगा वो हो जाएगा। पर यहीं पे एकदम शूरवीर वाली स्थिति आती है कि या तो आप इस पार होंगे या तो उस पार, या जीवन की बागडोर आप अपने हाथ में लेंगे, या जीवन की बागडोर जो आपको अपने हाथ में लिया है उसके हाथ में छोड़ दोगे। समझ रहे हैं आप बात? तो उस पर आते हैं कि यहाँ हमको अवेयरनेस है, जगह मिल रही है। घर पे जा करके या वापस जब हम लौट जाएंगे तो वो आनी जानी होगी और धीरे धीरे हो सकता है ख़त्म हो जाए। इसको यहीं से देखना शुरू करें, इस प्रश्न के साथ ही इसका निराकरण करना शुरू करें। यह प्रश्न ठीक उसके विपरीत में है जो भविष्य में होने वाला है। भविष्य में जो यह सारी चीज़ें डिम जाने वाली हैं, उसके विपरीत में यह प्रश्न आया है। इसी का दूसरा छोर भविष्य में होने जा रहा है। वर्चुअलिटी ही है, अभी वर्चुअल ये सवाल है, आगे भी इसी वर्चुअलिटी का विस्तार होगा। हाँ, क्या इसको अभी सोचते हुए हम पूरी की पूरी तरीके से इस पूरे आभासी ऊर्जा क्रम को भंग कर सकते हैं? आप समझे बात को? जो आभासी है ऊर्जा का ढंग है, जो सोच रहा है कि अभी तो ये हो रहा है, ठीक, आगे कैसे होगा, ये यहीं से आगे जो होना है उसकी योजना बनने लगी। आगे जैसी कोई चीज होती थोड़ी है। अब ये आगे नाम की एक चीज को पहले लेकर के आ रहा है, फिर उसको जो यहां पर हो रहा है उसके वर्चुअलाइजेशन को उसमें लागू करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं? जो एक्चुअल अवेयरनेस यहाँ पर घटित हो रही है वह चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो पहले जो एक्चुअल अवेयरनेस है उसको इसने वर्चुअलाइज किया और कहा कि ये अवेयरनेस घट तो रही है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या ये आगे रहेगी? पर इसके वर्चुअलाइजेशन में ही जो अभी अवेयरनेस थी वो मिस हो गई। एक्चुअली माइंड तो वर्चुअल में ही गति कर रहा है। यस, वर्चुअल जहाँ छूटा खत्म, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, तो और अगर आपने इस बात को यही समझा और वर्चुअलाइजेशन में जाने के खतरे को आपने देख लिया, तो आप वर्चुअलाइजेशन में जाओगे ही नहीं। आप समझ रहे बात? पूरा एनर्जी मूवमेंट बदल गया। आपकी एनर्जी वर्चुअलाइजेशन में जाएगी ही नहीं। पर अगर आप सोचते हो कि कहीं यह चीज कैसे कंटिन्यू रहेगी, आप ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन में चले गए। जैसे ही आपने आगे योजना बनाई, ऑलरेडी आप वर्चुअलाइजेशन में जा चुके होते हो। इसके जब आप सोचना शुरू करते हो उसके पहले आप जा चुके होते हो। और एक यहाँ दिक्कत ये कि हम सच मानते हैं। हाँ, अब उसको हम सच मानते हैं कि अब बहुत अच्छी बात है, इसको हमको कंटिन्यू रखना है। आप कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ की बात ही नहीं। जिसको आप कंटिन्यू रखने जा रहे हो वो इसका वर्चुअल स्वरूप है, वो एक्चुअल तो मिस कर गया आपको यहीं पे। समझे सर आप बात? तो इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करिए कि भविष्य में क्या होगा। अभी और यहीं उसको आप
भविष्य में क्या होगा ये भी तो वर्चुअल है। हाँ, यानी अभी और यहीं आप एक भविष्य नाम की परिकल्पना कर रहे हैं और फिर बाद में आप पाएंगे कि वो परिकल्पना है। हाँ, पर अभी आपने अगर भविष्य में जाने से इनकार कर दिया तो भविष्य में भी आप भविष्य में जाने से इनकार कर देंगे। सत्य पथहीन भूमि है ये। Yes. स्टेटमेंट तो वर्चुअल को ही रहता है। यस, अब आप खोजते रहो सच को। आप समझ रहे हैं? अगर आपने समझा होगा तो ये पूरी एनर्जी जो है बदल गई। यहाँ पर 8 व्यक्ति नहीं है, वर्चुअलाइजेशन में 8 व्यक्ति हैं, एक्चुअल में 8 व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर 7 यहाँ है, एक खाना बना रही है, एक्चुअल में नहीं है। जब आप सोचते हो तो पहले आप होते हो, तब दूसरा होता है। तो आप सोचते हो कि मैं तो हूं, पर वो आप हूं, वो सोच का पहला कदम है। आप हूं, ये सोच का पहला कदम है। दूसरा कदम है कि मैं सोचता हूं। मुझे तो लगता है कि ये वर्चुअल को ही पकड़ता है माइंड, एक्चुअल को पकड़ नहीं सकता। यस, कैसे पकड़ेगा? माइंड मीन्स वर्चुअल। तो आभासी पकड़ने के लिए है। तो आपने अगर समझा, इट इज ओवर। जीवन के सारे शोक खत्म, सारा दुख खत्म, सारे इल्यूजन्स खत्म। इल्यूजन्स के लिए ये एजेंसी चाहिए, दुख के लिए ये एजेंसी चाहिए।